हे गाइस वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों का सिलेबस प्लस आप लोगों का पेपर पैटर्न। जो एग्जामिनेशन में पेपर आएगा ना, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। किस तरीके का पेपर आएगा, कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, उसमें कितनों में इंटरनल चॉइस रहेगी, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, इन सब के बारे में एक फुल फ्लेजेड वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था। आ जाइए, मैं सबसे पहले सिलेबस से शुरू करता हूँ। इसको इरेज कर देता हूँ। ये सिलेबस है बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। दोनों के फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस लॉस का आपका सब्जेक्ट दोनों कोर्सेज में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीकॉम ऑनर्स में अलग सिलेबस है, दोनों का सिलेबस सेम है। अब आ जाइए वेटेज की बात करें, किस यूनिट का कितना वेटेज है। देखिए टोटल आपके उसमें सिलेबस में पाँच यूनिट्स हैं। पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच, तीसरा है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपका बेलमेंट प्लेज हाइपोथिकेशन एजेंसी ये सब चीज़ें आ जाती हैं। चौथा है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पांचवा है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008। अब इन यूनिट्स के अंदर भी कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में आपके 3 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इन 3 चैप्टर्स को कंबाइन करके एक यूनिट बनी है। ऐसे ही अंदर आपको कई सारे चैप्टर्स मिल जाएँगे इनको। मैं इसको अब इरेज़ कर देता हूँ, आपसे मैं बात कर लेता हूँ अब वेटेज की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको प्रिपरेशन वेटेज के हिसाब से करना चाहिए। सबसे पहले उनको प्रिपेयर करो जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 25% वेटेज है, मतलब पेपर आपका 100 नंबर का अगर बनता है, हम लोग पेपर पैटर्न बाद में डिस्कस करेंगे ज़रा-सा सिलेबस को डिस्कस करने के बाद। इसमें 25 मार्क्स का सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। फिर उसके बाद जो ये है आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसका वेटेज है 10%। इस रेमेडीज़ फॉर ब्रीच का 10% आई एम सॉरी, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स का भी 10% है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का 25%, 30% है आपका एलएलपी का। मतलब 30% सबसे पहले आपको एलएलपी पढ़ के जाना है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत। इसके बाद मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ, ठीक है? मैंने एलएलपी और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिलीज़ कर दिया है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग चेक कर सकते हो। उससे प्रिपेयर करो, आपको उसके अलावा कुछ भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से पेपर पैटर्न की, ठीक है? सबसे पहले मैं पुराना क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये मार्च 2023 का है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा पुराना पेपर मैंने लेके नहीं आया हूँ आप लोगों के लिए। ये है सीबीसीएस मोड के लिए है, लेकिन आप लोगों को ये आइडिया लग जाएगा कि पेपर हमारा किस तरीके से पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है? इसका बी पार्ट है, इसका फिर उसका और में एक और ऑप्शन है, मतलब कि सभी के सभी क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा। मैं आपको पूरा पेपर दिखा दे रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज़ करके भी देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको पेपर पैटर्न पे डिस्कशन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो बता दूँगा। पेपर पैटर्न आप लोग देख लीजिए। ये देखिए एलएलपी में 3 क्वेश्चन यहाँ पे और में भी 3 क्वेश्चन इन्होंने दे दिए हैं। ये देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन का भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए। शॉर्ट नोट का भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी देख लीजिए। और यहाँ पे आपका पेपर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आ जाओ, मैं आपको डिस्कस करता हूँ आपसे पेपर पैटर्न के ऊपर। इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। आ जाइए, यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो रही है, इसलिए आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है। देखिए मैक्सिमम मार्क्स, मतलब आपका पेपर कितने मार्क्स का बनेगा? 90 मार्क्स का, ठीक है? आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी जिसमें कहेंगे आपको 70 मार्क्स का पेपर बनेगा क्योंकि 30 का असाइनमेंट हो गया था। कुछ बोलेंगे 75 मार्क्स का बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है, पेपर टोटल आपका बनेगा 90 मार्क्स का, जो आप लोग ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन में देने जा रहे हो। इन 90 मार्क्स में से, ठीक है, आपके टोटल क्वेश्चन आएँगे 5 क्वेश्चन्स। 5 क्वेश्चंस आएँगे, हर क्वेश्चन 18 मार्क्स का होगा। तो 15 इंटू 8 90 हो जाएगा आपका, ठीक है? अब मैं इसको करता हूँ इरेज़, फिर मैं आगे की बात बताता हूँ। देखिए, मैंने कहा आपको 5 क्वेश्चंस आएँगे आपके, हर क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। जैसे कि इन क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इंटरनल चॉइस, ये 3 क्वेश्चन ऊपर है, या तो आप इनको अटेम्प्ट कर लीजिए या तो नीचे के 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए, ये होता है इंटरनल चॉइस, ठीक है? आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलने वाला है। हर एक क्वेश्चन 2, एक एक क्वेश्चन में, जैसे कि इसमें 3 क्वेश्चन ऊपर हैं, ऐसे ही 2 या 3 क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइड करके वो लोग पूछेंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है? अब आपके पेपर में केस बेस्ड स्टडी भी आ सकती है, केस बेस्ड स्टडी प्लस शॉर्ट नोट भी आ सकता है, प्लस ट्रू एंड फॉल्स भी आ सकता है, ठीक है? और इलैबोरेट करने के लिए भी आ सकता है, जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उसको इलैबोरेट या एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। क्योंकि ये पेपर पहली बार कंडक्ट करवाया जा रहा है, इसलिए एग्ज़ैक्टली बताना कौन से क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछा जाएगा, ये बताना मुश्किल है, लेकिन आ ये सभी सकता है। तैयारी आप पूरी अपनी पूरी रखिएगा। अब देखिए, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, जो आपको मिसलीड कर देती हैं चीज़ें। आपको ऐसी कई वीडियोज़ मिल जाएँगी जिसमें आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में 5 या 6 क्वेश्चन आप लोगों को इम्पोर्टेंट मार्क किया गया है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं आपको इम्पोर्टेंट में। उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से क्वेश्चन आया है, पूरा ही क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आया है। इसमें आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6
6 क्वेश्चन बने हैं सिर्फ एक चैप्टर से, एक यूनिट से। आपको टोटल 5 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चन की पीडीएफ, इसका मतलब है कि जितने क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट में दिए गए हैं वही सब एग्जाम में पूछ ले जाएंगे। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जो पर्सन रिलीज कर रहा है उसको वो तो पेपर सेट कर नहीं रहा है। तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिलीज किए हैं उसमें आप लोगों को बहुत अच्छा खासा कवरेज मिल जाएगा। ये चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि आप मान के चलो 6 मंथ्स का सिलेबस रहता है। 6 मंथ का सिलेबस आप 20-25 क्वेश्चन में कैसे कर सकते हो? मुझे अभी तक नहीं समझ में आया ये चीज़। इसलिए आप लोगों को पूरा का पूरा करके जाना है। सिर्फ यही नहीं, अब आप ये भी देख लो। मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। 6 क्वेश्चन तो इसमें हो गए। ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है। प्लस आप लोग ये देखो, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन सिर्फ एलएलपी के हो गए। 8वां क्वेश्चन आपका एलएलपी का आ गया, ठीक है? और ये 9वां क्वेश्चन आ गया आपका एलएलपी का। सोच कर देखो, 4th क्वेश्चन में भी आपका एलएलपी में है और 5th क्वेश्चन में भी आपको एलएलपी के कई क्वेश्चन, मतलब टोटल 9 क्वेश्चंस आपको एलएलपी में से मिल रहे हैं, एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और आपको टोटल क्वेश्चन बाकी वीडियोज़ में आपको कहाँ मिल रही हैं? 6 या 5, 5 या 6 क्वेश्चन आप करके जाओगे, एलएलपी कंप्लीट हो जाएगा। उतने में तो आपका उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो बहुत ही समझदारी से आप लोग काम करो, बेवकूफ़ी मत करो, है ना? हर एक वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। आप जिसको फॉलो करना चाहते हो आप फॉलो करो, मैं किसी के ऊपर उँगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो मैंने पेपर पैटर्न पे डिस्कस कर लिया है, आप लोगों का सिलेबस पे डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन क्या रहेगी पेपर को पढ़ने की, अगर आपने तैयार नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको करना ये चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैंने रिलीज़ किया ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, उसको तो एटलीस्ट करके जाओ। और कुछ-कुछ में मैंने बोल्ड में लिस्ट को रिलीज़ कर दिया है, बोल्ड लेटर्स में कुछ-कुछ क्वेश्चन्स हैं, वो अल्ट्रा इम्पोर्टेंट आप मान के चल सकते हो। वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि वो बहुत ही फ़ेवरेट क्वेश्चन हो जाते हैं इनके पूछने के लिए। अब आपको तैयारी सबसे पहले किसकी करनी चाहिए? सबसे पहले आप तैयार करो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसकी मैंने कई वीडियोज़ दे दी हैं, सिर्फ़ एक ये आखिरी वाला चैप्टर जो है, इसकी वीडियो अभी आनी बाकी है, ये आज शाम को या कल सुबह तक आ जाएगी। बाकी ये पूरा यूनिट कंप्लीट है। तो 90 मार्क्स में से 30% तो आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। मतलब 27 मार्क्स का सिलेबस आपका ऑलरेडी हो चुका है। सेल ऑफ गुड एक्ट्स के मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रिलीज़ कर दिया है, तो 25% का कवरेज यहाँ पे भी है। अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो आप देख लीजिए, फुल सिलेबस आपको कवर, वो उतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है फुल सिलेबस आपको कवर करवा देंगे। तो ये हो जाएगा। तो 55% का तो कवरेज आपका यहाँ से हो गया। फिर मैं कुछ टाइम में आप लोग एग्ज़ामिनेशन से पहले इतने कवरेज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप उसको रेफ़र कर लेना, आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, फिर सेल ऑफ गुड एक्ट्स, उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाने की कोशिश करना। आपका सिलेबस बहुत आराम से हो जाएगा। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है किसकी वीडियो देखनी है, किसकी नहीं देखनी, किसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेफर करने हैं। जब एग्ज़ामिनेशन हो जाए ना, एग्ज़ाम के बाद एक बार आपने पेपर को, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसको एक बार मैपिंग कर लेना, मतलब चेक कर लेना कि जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स आए हैं, वो कितने आपके एग्ज़ामिनेशन में, और कितनी लिस्ट जो किसी ने प्रोवाइड किया, चाहे आप हमारी ले सकते हो, चाहे किसी की भी ले सकते हो, उससे मैपिंग कर लेना। कितने क्वेश्चन उन्होंने दिए थे और कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ामिनेशन में आए, आपको समझ में आ जाएगा क्वालिटी कहाँ से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है 6 से 8 क्वेश्चन देके, ठीक है? बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ इस चीज़ में। आप इस वीडियो को देखिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, और मैं जा रहा हूँ आपके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए, और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।